सो क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई टू पावर एक्स माइनस वाई में गिवन है। देखो ये ना तो होमोजेनियस इक्वेशन है ना ही लीनियर इक्वेशन है, मेरे को देख के पता चल रहा है तो ये क्या होगी, ये वेरिएबल सेपरेबल होगी। अब वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है, डी वाई के साथ हमें वाई वाली टर्म्स लानी होती है और डी एक्स के साथ हमें एक्स वाली टर्म लानी होती है। वापस रिवाइज करो, डी वाई के साथ हमें वाई वाली टर्म्स लानी होती है, डी एक्स के साथ हमें एक्स वाली टर्म लानी होती है, देन उसको इंटीग्रेट करना होता है। कैसे करेंगे देखो इसमें, अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो एक्स प्लस वाई तो एक्स प्लस वाई इसको सेपरेट कैसे करेंगे, देन इसको डी वाई के साथ मैं लाऊंगा कैसे। देखो ध्यान से देखना, प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी एक होती है ई टू आर एक्स इंटू ई टू आर वाई अगर हम करें तो किसके बराबर होता है, ई टू आर एक्स प्लस वाई के बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि नीचे वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है और दोनों वेरिएबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर अलग अलग है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। समझ में आया। आप देख लो ई टू आर एक्स इंटू ई टू आर वाई हुआ है तो ई टू पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ई टू आर एक्स प्लस वाई को ई टू आर एक्स इंटू ई टू आर वाई। सिमिलरली यहाँ पे ई टू आर एक्स इंटू ई टू आर माइनस वाई, क्योंकि दोनों को जब आप ऐड करोगे इसमें तो ई टू आर माइनस से साइन माइनस ही रहेगा तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स मेनली हमारा क्या काम है, हमें वेरिएबल सेपरेट करने हैं। तो ई टू आर एक्स में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई टू आर वाई प्लस ई टू आर माइनस वाई। ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पे। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, वाई वाली टर्म्स को वाई के साथ, अब देखो ये भी ध्यान रखना डी वाई और डी एक्स हमेशा न्यूमरेटर में रहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हमेशा क्या रहेंगे, न्यूमरेटर में रहेंगे, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना होता है और इन दोनों को न्यूमरेटर में रखना जरूरी है। तो डी वाई न्यूमरेटर में है ही पहले से, इस टर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, वाई वाली टर्म को नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन ई टू आर वाई प्लस ई टू आर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू आर एक्स, और डी एक्स क्या चलेगा, न्यूमरेटर में चलेगा, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब देखना थोड़ा ट्रिकी पार्ट है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होगा, डी वाई अपॉन ई टू आर वाई प्लस वन अपॉन ई टू आर वाई लिख सकता हूँ मैं इसको, ई टू आर माइनस वाई को क्या लिख सकता हूँ, ई टू आर वन अपॉन ई टू पावर वाई। ठीक है, तो ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ई टू आर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू आर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू आर एक्स ही होता है, प्लस सी भी कर लो यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हम, दिख रहा है हाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ई टू आर वाई है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, डी वाई अपॉन ई टू आर वाई। हाँ, अब देखो जब मैं एलसीएम लूँगा, अब ई टू आर वाई इंटू ई टू आर वाई होगा एलसीएम में। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसे पावर मल्टीप्लिकेशन होती है, वेरिएबल सेम है नीचे, तो वो पावर ऐड हो जाती है, तो ई टू पावर टू वाई हो जाएगा, ई टू पावर वाई इंटू ई टू पावर वाई, ई टू पावर टू वाई प्लस वन अपॉन ई टू पावर वाई इज इक्वल टू ई टू आर एक्स प्लस सी। समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, ई टू आर ऊपर भेज दो, ई टू आर वाई ऊपर भेज दो, ई टू आर टू वाई प्लस वन। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ई टू आर, ये डी वाई मैंने लिख दिया, ई टू आर एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं ई टू पावर टू वाई को, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ई टू पावर टू वाई को मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो ई टू पावर को टू वाई को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट ई टू आर टू वाई इजकल टू टी। अब ई टू आर टू वाई को जब टी रखते हो तो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, जब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई टू आर टू वाई को जब मैंने टी रखा तो यहाँ पे टी है, इसको रखेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू आर टू वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू आर टू वाई और अपॉन टू हो जाएगा इज इक्वल टू डी टी, डी वाई इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेनली मैंने डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम क्या करेंगे, ई टू आर टू वाई की जगह हम क्या करेंगे, टू वाई प्लस वन हमको पूरा रखना था, या तो ई टू आर टू वाई को ही रखते हैं, ई टू आर वाई। एक काम करते हैं, सुनो इसको अगर मैंने ई टू आर टू वाई करा तो थोड़ा हमारा बड़ा चला जाएगा क्वेश्चन, तो मैं काम करता हूँ, ई टू आर वाई को हम टी रख देते हैं। तो ई टू आर वाई को अगर मैंने टी रख दिया यहाँ पे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू आर वाई ही रहेगा, ई टू आर डी वाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये मेरे पास है, ई टू आर वाई डी वाई मेरे पास है, इसकी जगह मैं डी टी डाल दूंगा और नीचे इसकी जगह मैं ई टू आर वाई की जगह टी डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसकी जगह डी टी डाल दो। अब ई टू पावर वाई को हमने टी रखा है तो ई टू पावर वाई को अगर मैं टी रखा है तो ई टू पावर टू वाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ई टू पावर वाई को हमने टी रखा है तो ई टू पावर टू वाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। सिमिलरली ईजी हो गया हमारे लिए। अब ईजी कैसे हुआ, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी होती है, ये टैन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी होती है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन किसकी आइडेंटिटी होती है, टैन इनवर्स एक्स। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो टैन इनवर्स एक्स में हम टैन इनवर्स टी लिख सकते हैं, तो टैन इनवर्स टी इज इक्वल टू ई टू आर एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। अब टैन इनवर्स एक्स है, अब एक्स की मैं क्या डाल सकता हूँ वापस से, सॉरी टैन इनवर्स टी रहेगा ना, टैन इनवर्स टी होगा।
tan इनवर्स टी हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 है, tan इनवर्स टी की जगह मैं क्या डालता हूँ, ई टू पावर वाई, तो tan इनवर्स ई टू पावर वाई इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने बहुत ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया मेनली प्रॉपर्टीज, और ये जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, मेरे को समझ में आया कि ये बहुत लंबा जाएगा, मैंने ई टू पावर टू वाई को ई टी रख दिया, तो मैंने ई टू पावर वाई को टी रख दिया ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए, tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, ये हमने कर दिया, और यहाँ पे क्या किया हमने, ये वाली प्रॉपर्टीज लगाई है, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर वाई। तो आपको सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर